हेलो मुथैया मुरलीधरन, कैसे हो? ठीक हो? यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। आनंद ट्यूटोरियल सेंटर जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए हम लोग चलते हैं आइसोमेरिज्म का चौथा भाग, पार्ट 4। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और एक लास्ट बचा हुआ है आप लोग का रिंग चेन आइसोमेरिज्म, जो छठा हो जाएगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, अणु सूत्र क्या रहेगा? समान रहेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला का हिंदी क्या हुआ? अणु सूत्र। ठीक है। डिफरेंट क्या होता है? तो स्ट्रक्चरल। तो डिफरेंट क्या रहेंगे? स्ट्रक्चरल फार्मूला रहेंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला, संरचना सूत्र। संरचना सूत्र क्या रहेंगे? भिन्न भिन्न रहेंगे। तो स्ट्रक्चर हमको भिन्न जो मिलेगा वो किसके कारण मिलेगा? तो वो मिलता है आपको ओपन चेन और क्लोज चेन के कारण। जितने कार्बन की संख्या रहेंगे या जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, वही क्लोज चेन का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो ओपन और क्लोज चेन का जो निर्माण हो रहा है उसके कारण जो उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो डिफरेंट मिलने लगेगा, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम क्या कहेंगे? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नाम से ही पता चला, रिंग यानी क्लोज चेन। ये जो चेन हुआ ये सिर्फ ओपन चेन हुआ। तो ओपन चेन और क्लोज चेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम है परंतु उसका स्ट्रक्चरल डिफरेंट हो जा रहा है, एक ओपन चेन हो जा रहा है, एक क्लोज चेन हो जा रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या चेन? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल C3H6, क्लियर? एक हम ओपन चेन वाला हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, जैसे CH2। ध्यान दीजिए, ये किस परिवार से बिलोंग कर रहा है? एल्कीन। एल्कीन यानी डबल बंधन। तो कहीं एक जगह डबल बंधन डाल देते हैं, CH सिंगल बंधन, CH3 जोड़ लिया जाए, 3 2 5 अब 1 6। क्लियर है? इसको हम ऐसे भी बना सकते थे कि 3 यदि मेरे पास कार्बन है, ठीक है, और इन लोग को हम एक क्लोज चेन के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें, 4 तेरे हैं 4 मेरे हैं के अनुसार हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। कितना हो गया? 2 2 4 2 6 और 3 कार्बन है, मगर ये दोनों में क्या अंतर है? 1 2 3 3 के लिए प्रॉप, नेचर ऑफ बॉन्ड डबल, यानी प्रोपीन नाम है, मगर इसका नाम क्या होगा? साइक्लो प्रोपेन। साइक्लो प्रोपेन। क्लोज चेन है, ये मेरा ओपन चेन है। तो इस तरह के जो आइसोमेरिज्म मिल रहा है या आइसोमर जो मिल रहा है वो रिंग चेन आइसोमर कहलाएगा, और ऐसी घटना का नाम हो जाएगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ध्यान दीजिए, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इस फार्मूला से हम ये जो देख रहे हैं ओपन चेन और क्लोज चेन, तो कितने ओपन चेन और कितने क्लोज चेन बन सकते हैं
इसके लिए हम थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। उससे एकदम क्लियर हो जाइएगा कि ओपन चेन कितने बनेंगे, क्लोज चेन कितने बनेंगे। ओपन चेन में भी क्या है, डबल बंधन, ट्रिपल बंधन, ध्यान दीजिएगा। अब आइए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसको हम लोग शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करते हैं डी यू के द्वारा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। थोड़ा सा हम लोग चलते हैं पीछे की ओर। जो एल्केन का जो फार्मूला था वो था आपका CnH2n+2। वही अगर एल्केन का फार्मूला देखा जाए, एल्केन का तो फार्मूला था आपका CnH2n। एल्काइन का अगर देखा जाए, हाँ बोलो बोलो बोलो, CnH2n-2। याद करो, एल्कीन और एल्काइन जो फैमिली है वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एल्केन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखिए डी क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। तो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में बदलने के लिए जो हाइड्रोजन एटम का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, हाइड्रोजन परमाणु का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वही कहलाता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यानी डबल बंधन में हमको बदलने के लिए, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए कितना हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ताकि हमको किसमें कन्वर्ट हो जाए, अनसैचुरेटेड। जैसे देखिए फार्मूला से ही पता चल रहा है कि CnH2n+2, मगर इसमें फार्मूला क्या है, CnH2n, यानी 2 हाइड्रोजन इसमें कम है। तो 2 हाइड्रोजन जो कम है उसके कारण ही क्या बन गया, अनसैचुरेटेड बन गया। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन कम के मतलब हो गया कि DU कितना हो जाएगा, 1। 2 हाइड्रोजन को कमी से हमको क्या बन रहा है, अनसैचुरेटेड। कौन सा, एल्कीन। एल्काइन का अगर देखा जाए तो देखिए, तो सैचुरेटेड से एल्काइन फॉर्म में अगर बदलना है तो कितने हाइड्रोजन को हटाना होगा, 4 हाइड्रोजन को। ये तो 2 अरे 4। तो या ऐसे भी कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए कितने हाइड्रोजन को हमको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में जा रहे हैं तो जितना हाइड्रोजन को ऐड करना होगा वो जोड़ी को हम लोग क्या बोलेंगे, DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एल्केन सिलेटेड कोई दे रहे हैं, जैसे C3H8, इसका जरा देख लिया जाए कंडेंस फार्मूला, संक्षेप सूत्र CH3 CH2 CH3। देखिए तो सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कि ये मेरा कैसा कंपाउंड है, सैचुरेटेड। मगर इसी को अगर हम एल्कीन के तरीका से चले तो C3H6 होगा। इसका याद कीजिए आप लोग कंडेंस फार्मूला, इसका कंडेंस फार्मूला होता है CH2 डबल बंधन CH सिंगल बंधन CH। देखिए इसमें से एक हाइड्रोजन और इसका एक हाइड्रोजन को हटने से यहां डबल बंधन बन जाएगा। ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन को हटने से डबल बंधन बन रहा है, यानी सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहा है अनसैचुरेटेड में, तो 2। तो DU नंबर कितना हो जाएगा इसका, 1। अगर 4 से अगर बनता तो DU नंबर। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ H2 नंबर ऑफ
H2 रिप्लेसमेंट जो होगा वही कहलाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। H2 माने दो हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट ही क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यदि इसका वैल्यू मान लो कि 1 आता है तो दो हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट कर दिया, दो एटम, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का डिफिनीशन हम क्या दे सकते हैं, तो ऐसे भी दे सकते हैं कि सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए, या कन्वर्ट जो होता है उसमें से दो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाता है, वही रिप्लेसमेंट जो हो रहा है हाइड्रोजन, उसकी संख्या को ही हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में कितना हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट हो रहा है, मगर यहां याद रखिएगा दो हाइड्रोजन एटम यदि रिप्लेसमेंट करेंगे तब DU नंबर जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा, दो हाइड्रोजन को हटने से। क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा। या इसका एक और नाम है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का एक और नाम है, उसकी भी हम चर्चा कर देते हैं, हाइड्रोजन डिफिशियंसी। जी, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स भी कहिए। ये रिप्रेजेंट करता है कि हाइड्रोजन कितना डिफिशियंसी हो जा रही, कितना कमी हो जा रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। या लिख सकते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ 2H एटम, है ना। नेक्स्ट पॉइंट में भी चर्चा कर दे रहे हैं, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम को जो रिप्लेसमेंट हो रहा है उसकी संख्या को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। फॉर एग्जाम्पल, यदि जिसका DU यदि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यदि 0 हो, ठीक है, तो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड का निर्माण नहीं होगा। मगर DU का वैल्यू यदि 1 है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर में हम कह सकते हैं कि 1 है, तो एक डबल बॉन्ड का निर्माण होगा, 1 डबल बॉन्ड, या एक रिंग का भी निर्माण होगा, 1 रिंग, जिसका DU 1 आता हो वैल्यू। कैसे कैलकुलेशन करेंगे इसका हम फार्मूला भी दे देंगे, ठीक है। यदि DU का वैल्यू यदि 2 आता है 2, तो उसमें 2 को डबल बंधन हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड, या 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ये भी तो अनसैचुरेटेड नहीं आता है, और रिंग भी बताए थे क्या था, अनसैचुरेटेड। तो देखिए, तो DU अगर 2 है, इसका मतलब रिंग कितने होंगे, 2 रिंग, या आप कह सकते हैं कि एक डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग। हो सकता है कि एक रिंग और उस रिंग में क्या हो, डबल बंधन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि अगर उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है तो कितना स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है। इससे आसानी हो जाती है रिंग चेन आइसोमेरिज्म को पहचान करने में। जरा देखिए, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को निकालने का एक और फार्मूला भी है। एक तरीका हुआ आपको डबल बंधन और रिंग के द्वारा भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, इसका फार्मूला होती है DU का,
DU का फार्मूला हो जाएगा C+1 माइनस हाइड्रोजन जो एटम की संख्या होगा और प्लस में हाइड्रोजन X और नाइट्रोजन का जो होगा वो माइनस बटा होता है। ये फार्मूला हो गया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा C क्या है, तो जहां, कहां, तो यहां। C क्या है, क्लियर कर देते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम। हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन की संख्या है यहां, नंबर ऑफ H क्या है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। X क्या है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन मीन्स हल्का मत समझिएगा, है ना, सी साल्ट, समुद्री लवण से प्राप्त होने वाले। ठीक है, हाइड्रोजन एटम जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आएगी, इस तरह से याद रखिएगा। N क्या है, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम और नाइट्रोजन एटम। सल्फर रहेगा या ऑक्सीजन रहेगा तो इसको हम गिनती नहीं करेंगे। ठीक है, सल्फर या ऑक्सीजन, यानी कि मेरा जो तत्व है वो सनम से 6 में है ना। यदि वैलेंसी देखा जाए तो 2 है, तो इसका काउंटिंग नहीं करेंगे। बस 3 ही एटम का, कार्बन को तो काउंटिंग करना ही है। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम। जैसे हम दे रहे हैं फार्मूला, उसका DU कितना होना चाहिए, उस DU से हम लोग निकालेंगे क्या स्ट्रक्चर क्या क्या बनेगा। ठीक है, तो आइए C3H6 का हम DU पहले निकालते हैं। तो DU निकालने का तरीका क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। C+1 कार्बन देखिए कितने हैं, 3, 1 जोड़ दो, माइनस हाइड्रोजन कितने, 6/2। हाइड्रोजन है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं, तो इसका DU कितना आ गया, 4 - 3 = 1। यदि DU 1 है तो ध्यान दीजिएगा, डबल बंधन कितने होंगे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो 1 डबल बॉन्ड होंगे, या फिर एक रिंग हो सकता है, क्लोज। ठीक है, एक डबल बंधन और एक आपका रिंग हो सकता है। जैसे C3H6 को अगर बनाना है तो ओपन चेन वाला में चर्चा करते हैं कि 3 कार्बन है, एक जगह डबल बंधन डाल दो, बाकी जगह सिंगल। 4 तेरे हैं, 4 मेरे हैं, फूल तुम पर भी बरसे, बरसो। कितना, CH2 डबल बंधन, CH सिंगल बंधन, CH3। अगर इसी को यदि रिंग में कन्वर्ट करना है तो 3 कार्बन ले लो भैया, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। ये देखिए, तो इसका भी अनुसूत्र आ रहा है C3H6, इसका भी अनुसूत्र आ रहा है C3H6, मगर यह मेरा है ओपन चेन, ये मेरा है क्लोज चेन। तो ऐसे आइसोमर को रिंग चेन आइसोमर कहते हैं। अब समझ में आ रहा है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से हमको क्या फायदा है ना। और जरा एक एग्जांपल और चर्चा करते हैं। एक फार्मूला दिमाग में रखिएगा, या फिर आप ऐसे दिमाग में रखिएगा कि 2 हाइड्रोजन गायब है,
तो एक डबल बंधन का निर्माण होगा या एक रिंग का निर्माण होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल, C4H8, इसका निकाल लिया जाए DU, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो फार्मूला क्या है, C+1, कार्बन देखो 4, अब 1 5 हो जाएगा, माइनस हाइड्रोजन कितने 8, H/2 यानी आ गया 4 इजकल टू 1। C4H8 में हमको आ रहा है कितना 1 आ रहा है, देख लिया जाए, कहीं कैलकुलेशन तो गलत नहीं ना है। C+1 4 और 1 5 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या को क्या करना है, घटाना, क्योंकि फार्मूला देख लीजिए क्या था, C+1 माइनस H/2 पोस्ट में कर दे रहे हैं, माइनस x प्लस x/2 माइनस 5n/2। ध्यान, पोस्ट को यदि हटाओगे तो C+1 माइनस H/2 माइनस x/2 प्लस n/2। हाइड्रोजन की संख्या को आधा से घटा देना है, हेलोजन रहेगा तो घटाना है, नाइट्रोजन रहेगा तो जोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 है तो 1 से यहां पता कीजिए कि एक क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, और एक क्या बनेगा, रिंग बनेगा, और संभावना है इसका भी तो ही स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन। हम आगे चर्चा करते हैं। यदि हम C5H10 की चर्चा करते हैं, ठीक है, आइए इसका ड्यू निकालिए, 5 1 6, 10/2 5 माइनस 5 इजकल टू 1। इसका भी क्या बन रहा है, एक डबल बंधन और एक क्या बनेगा, रिंग बनेगा, CnH2n पर आधारित। ठीक है, तो इस तरह से रिंग चेन आइसोमरिज्म का चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे क्या चीज का, क्या, स्टेरियो आइसोमरिज्म। तो स्टेरियो आइसोमरिज्म का लेक्चर देखने के लिए आनंद ट्यूटोरियल सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और ये जो जितने भी इसका हम समझा रहे हैं, इसका अगर नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां लिंक दिया हुआ है ना, नोट्स लिखा हुआ है, फिजिक्स नोट्स, केमिस्ट्री नोट्स, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है।